मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। डॉक्टर के.एस. बालासुब्रमण्यम, चेन्नई, भारत, अपना अनुभव शेयर कर रहे हैं। भावी संसार मुश्किल से विश्वास करेगा कि इस धरती पर ऐसा व्यक्तित्व हुआ जिसने यहाँ रहकर ऐसे कार्य किए और यहाँ हर चीज़ को प्रभावित किया है। हाँ, वास्तव में मानव इतिहास में इस धरती पर ऐसा अतुलनीय जीवन विद्यमान था, हमारे साथ चलता हुआ, हमारे साथ बात करता हुआ, हमारे साथ मजाक करता हुआ, मगर हमें ये दिखता हुआ कि जीवन को कैसे जिया जाए, सबको बदलते हुए, ताकि वे एक जीवन काल में मानव उत्कृष्टता के उच्चतम लक्ष्य तक पहुंच सकें। ऐसे थे मेरे प्रिय मास्टर सद्गुरु श्री पार्थसारथी राजगोपालाचारी जी महाराज, जिन्हें प्यार से लोग चारी जी के नाम से जानते हैं। उनका प्रेम संसार की हर चीज़ को अपने में समेट लेता था और यह दृष्टिगोचर भी होता था। मेरे गुरुदेव ने कहा, जहाँ प्रेम है वहाँ जीवन है। ऐसा उनका प्यार था कि उनसे जुड़ी हर चीज़ सजीव थी। वास्तव में उनके जीवन में भूत और भविष्य की कोई जगह नहीं थी। उनके लिए केवल वर्तमान था और सच में वे हमारे लिए ईश्वर का दिया महानतम तोहफा थे और हैं। उन्हें वर्णित करना असंभव है क्योंकि वे शब्दों से परे हैं, मानव एवं देवताओं की समझ से परे हैं। जैसा कि हमारे शास्त्र कहते हैं, उन्होंने कभी भी अपने व्यक्तिगत आराम की परवाह नहीं की। ऐसे कई मौके थे जब लगातार यात्रा एवं काम करने से उनका स्वास्थ्य बिगड़ जाता था। एक बार जब वे कड़ी गर्मी में उत्तर भारत के व्यस्ततापूर्ण दौरे से बुखार एवं खराब गले के साथ लौटे तो मैंने उनसे पूछा कि ऐसे दौरों पर जाने की कोशिश ही क्यों करनी चाहिए। उन्होंने मुझे कहा, यदि हम ग्रीष्मकाल और शीतकाल की, गर्म और सर्द की परवाह करेंगे तो हमारे लिए कोई आध्यात्मिकता नहीं है। उनके लिए दिन और रात का कोई प्रश्न नहीं था। मैंने कई बार अभ्यासियों को उनके घर मध्य रात्रि और सुबह तड़के बेवक्त आते देखा है। वे तथा उनकी पत्नी सुलोचना मामी हमेशा उन्हें खाने के लिए कुछ न कुछ अवश्य देते थे। दिव्य मेहमानदारी थी। उन्होंने सब कुछ निस्वार्थ भाव और उत्तमता से किया। जब वे हमें छोटी छोटी चीज़ों को भी संभालने का अपना उत्तम तरीका दिखाते थे तो वह अत्यंत आश्चर्यजनक होता था। वे बड़ों के प्रति विनम्र थे और छोटों के प्रति दयालु थे। वे अपने गुरु के एक आदर्श शिष्य थे और हमारे आदर्श गुरु। वे आदर्श पुत्र, पिता, दादा, पति, भाई, मित्र, मार्गदर्शक तथा शिक्षक थे। वे हमारे लिए एक सर्वोत्तम अनुकरणीय आदर्श थे। उनके समीप्य से हरेक को हमेशा ढांढस, प्रेम, ध्यान तथा संरक्षण मिलता था। ये कहना उपयुक्त होगा कि ऐसा कुछ नहीं है जो उन्होंने हमें नहीं सिखाया। उनका जीवन एक खुली किताब तथा निर्मल जलधारा था। हर कोई उनके पास आकर उनसे लाभान्वित होता था। महान व्यक्तित्व न कभी जन्म लेते हैं और न कभी मरते हैं।
वे सदा पूरे संसार के उद्धार के लिए जीवित रहते हैं। वे अपने शिष्य तथा हमारे प्रिय एवं पूज्य मास्टर कमलेश जी के माध्यम से हमारा सारा नेतृत्व करते रहेंगे। वे प्रसन्न होंगे यदि हम सब संगठित रहेंगे और प्रिय कमलेश जी के निर्देशों का पालन करेंगे। आइए हम सब निष्ठापूर्वक मास्टर कमलेश जी की दीर्घ आयु एवं अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करें। प्रणाम मालिक। धन्यवाद।